इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के बारे में। ये सिस्टम आज से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो चुका है। श्रीलंका और इससे सटे हुए तमिलनाडु के आसपास के भागों पर यह सिस्टम आज सर्कुलेशन के रूप में डेवलप हो चुका है और अगले 48 घंटों के दौरान ये कम दबाव के रूप में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद इस सिस्टम का क्या ट्रैक होगा और कहाँ पर यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा और भारत के कौन कौन से राज्यों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी जो आप ये ट्रैक देख पा रहे हैं ये जेपस वेदर मॉडल का ट्रैक है। हम पहले कुछ मॉडल्स के ट्रैक को आपको दिखाएंगे, उसके बाद सभी मॉडल्स के ट्रैक का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा और कितनी इंटेंसिटी ये सिस्टम पकड़ सकता है। अभी जेपस के मुताबिक आप देखेंगे ये सिस्टम हालांकि मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा और 25-26 हालांकि 26 तारीख की सुबह तक ये सिस्टम ओडिशा के नॉर्थ ईस्ट ओडिशा के भागों के आसपास ये जो है वो लैंडफॉल कर सकता है और उसके बाद इसका ट्रैक जो है वो मध्य भारत की तरफ रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र के विदर्भ की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और जेफस के मुताबिक इस सिस्टम की हाईएस्ट जो इंटेंसिटी है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में दिखा रहा है। हालांकि ये अभी तक की जो है वो ज़्यादातर मॉडल से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम दिखा रहे हैं, लेकिन जेफस इसको अभी भी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एआई मॉडल की। एआई मॉडल के मुताबिक अभी आप इसका ट्रैक देख सकते हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा जेफस के ऊपर से इसका ट्रैक गुजरेगा, हालांकि कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं होगा, लेकिन इसके मुताबिक इस सिस्टम की जो इंटेंसिटी है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की हो सकती है और उड़ीसा के मध्य भागों के आसपास, यानी कि आंध्रा के कोस्ट और उड़ीसा के कोस्ट के आसपास ये सिस्टम कहीं लैंडफॉल कर सकता है और वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में एआई मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम लैंडफॉल करने की संभावना है। यही मॉडल है जो इस सिस्टम को लगातार जो है वो साइक्लोन के रूप में स्टार्टिंग से दिखा रहा है और इसका ट्रैक भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में ये मॉडल शुरू से ही इस ट्रैक को दिखा रहा है। हालांकि पहले ये सिस्टम जो है वो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये सर्कुलेशन जो बना है यही सर्कुलेशन अब चक्रवाती तूफान का रूप लेगा और इसमें ये जो है वो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। बाकी इसका जो ट्रैक है वो लगभग सही दिखाई दे रहा है। के बाद अगर हम बात करें ECMWF में काफ़ी लंबे समय तक इस सिस्टम को लेकर के एरर देखा गया है। हालांकि अब जो है वो ECMWF इस सिस्टम को साइक्लोन के रूप में दिखा रहा है और इसका ट्रैक भी जो है वो आप देखेंगे कि उड़ीसा के आसपास के भागों पर, ये नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा और इससे सटे हुए भागों पर ये कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि ECMWF इसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखा रहा है। सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम उड़ीसा में लैंडफॉल कर सकता है, ये ECMWF के मुताबिक अभी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनसिबल मेंबर्स का जो प्रेडिक्शन है वो इस सिस्टम के ट्रैक और लैंडफॉल रीजन के तौर पे कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90% मेंबर्स का मानना है कि ये सिस्टम जो है वो ओडिशा कोस्ट पर लैंडफॉल करेगा और ज़्यादातर ग्लोबल मॉडल्स जो है वो इसका इंडिकेशन यही दिखा पा रहे हैं कि ये सिस्टम ओडिशा पे लैंड करने जा रहा है। और इंसुबल मेंबर्स का प्रेडिक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो उड़ीसा पर इस सिस्टम को लैंडफॉल को लेकर के इंडिकेशन जो है वो मिल रहा है। हालांकि कुछ मॉडल्स अभी भी इसको आंध्रा कोस्ट की तरफ, एक दो मॉडल हैं जो कि NAVGM अभी भी इसको आंध्रा कोस्ट पर लैंडफॉल दिखा रहा है। हो सकता है कि ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल की तरफ भी और इससे सटे हुए उड़ीसा के भागों पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना इस सिस्टम की उड़ीसा पर लैंड करने की रहेगी, यानी कि 90 से 95% तक संभावनाएं हैं कि ये सिस्टम उड़ीसा पर लैंडफॉल करेगा। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अभी ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और अगले 48 घंटों के दौरान ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मॉडल्स हैं जिनका ट्रैक का कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ECMWF के जो मॉडल है उसका ट्रैक जो है वो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है और जेपस वेदर मॉडल का जो ट्रैक है वो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे देख रहे हैं और इसके अलावा AI मॉडल्स का जो ट्रैक है वो येलो कलर में है। इसके अलावा NAVGM मॉडल्स का रेड कलर में ट्रैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ECMWF के मुताबिक ये सिस्टम जो है वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जा सकता है।
इसके अलावा जीपीएस वेदर मॉडल के मुताबिक हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है वो इस सिस्टम की एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में देखी जाएगी और ये उड़ीसा के भागों पर जो है वो ECMWF और जीएफएस दोनों के मुताबिक ये सिस्टम यहाँ पे लैंडफॉल करेगा। इसके अलावा AI मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जा सकता है और उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट भागों पर यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा और उसके बाद ये सिस्टम मध्य भारत से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ ये सिस्टम आगे जाने की संभावनाएं हैं। तो कुछ इस मॉडल हैं जो इन मॉडल के मुताबिक अभी जो ज़्यादातर मॉडल्स का इंडिकेशन है वो उड़ीसा के ऊपर ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल कर सकता है और उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों को ये सिस्टम प्रभावित कर सकता है और यहाँ पे कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और इसके बाद कल जो है वो हम इस सिस्टम का एक ट्रैक तैयार करेंगे जिसके हिसाब से जो है वो काफ़ी सारे वेदर मॉडल्स का एनालिसिस जो है वो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो साफ हो पाएगा और उसके हिसाब से हम इस पर कल जो है वो सही ट्रैक जो है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।